हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। उससे पहले आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ और उसका लिंक पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अध्ययन लोक। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी है adyanlok@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5357960006। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे बहुत कुछ कराता है। लाइन्स हैं, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। जाहिर सी बात है, मंजिल जितनी बड़ी होती है रास्ता ही उतना ही बड़ा होता है, उतना ही कठिन होता है। पेशेंस रखिए, मेहनत करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का। साथ ही साथ आप इन लेक्चर से CISF, SSC, FCAT, स्टेट एग्ज़ाम, DRDO, रेलवे, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। नोट्स कॉन्साइज फॉर्म में बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने, आप इनको पढ़ेंगे काफ़ी समझ में आएगा और इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सबसे पहले हम आपको पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवियल, फिर मॉडर्न। ये एक क्रम में पढ़ेंगे। क्रम से पढ़ने में थोड़ी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और समझ में आता है कैसे कौन चीज़ आई। हर चैप्टर के बाद हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। शुरू में स्टोन पीरियड और कैलकोलिथिक पीरियड के हो जाने के बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे हम पढ़ें क्यों। बहुत लोगों के मन में आता है इतिहास में जो हुआ उसे हम क्यों पढ़ें, हमें उससे क्या लेना देना है। इन सब बातों को हम कुछ ही लाइन्स में समझ जाएंगे। सबसे पहले जानिए इतिहास बनता कैसे। सिंपल सी भाषा में समझाएं, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो घटनाएं ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और वही महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास होती हैं। हम इतिहास में उन्हीं घटनाओं को पढ़ते हैं जिनका महत्व होता है। महत्वपूर्ण घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है इतिहास में। प्राचीन राजनीतिक आर्थिक विकास जो होता है उसका हम अध्ययन करते हैं ताकि हम अपने वर्तमान को एक अच्छा आधार प्रदान कर सकें, उसे बेहतर बना सकें। इतिहास में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं। उन अच्छी और बुरी चीज़ों से ही हम सीख कर अपने आज को बेहतर बनाते हैं। आगे चलते हैं, संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। संस्कृति और सभ्यता बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो पर्यायवाची है, लेकिन संस्कृति होती है कल्चर और सभ्यता होता है सिविलाइजेशन। हिंदी में दोनों एक ही जैसे लगते हैं। संस्कृति हमारी आंतरिक होती है, ये हमारी इंटरनल है। जैसे कि हम जो खाना पीना, उठना बैठना, हमारा चलना रहना, हर देश का अपना एक अलग अलग होता है। आप भारत में देख लिए, नॉर्थ इंडिया का अपना एक अलग संस्कृति है, साउथ इंडिया की अपनी एक अलग संस्कृति है। हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति होती है। सभ्यता क्या होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जो प्रगति अवस्था होती है वो होता है हमारी सभ्यता। अब सभ्यता सिविलाइजेशन होता कैसे? मनुष्य जब आया तो वो पहले जंगलों में रहता था, फिर उसने झोपड़ियाँ बनाना शुरू करी, झोपड़ियों से उसने शहरीकरण किया, शहरीकरण करने के बाद सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था आई। धीरे धीरे जो समाज था वो सभ्य होता गया। यही सभ्यता होती है, सिविलाइजेशन होता है। अब दोनों में अंतर की बात करते हैं। जो कल संस्कृति है उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हर देश की अपनी एक संस्कृति है
और वो अपने आप में बेहतर होती है। सभ्यता को आप कंपेयर कर सकते हैं, एक शहरीकरण को दूसरे शहरीकरण से आप कंपेयर कर सकते हैं, कौन कितना बेहतर है। एक देश की गाड़ी या साधन को आप अपने देश के साधन से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को नहीं कर सकते। हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास को पढ़ने के लिए उसको हमने 3 काल में बांटा। पहला प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्यैतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि ज्ञान नहीं था, यानी निरक्षर समाज था पूरा। जानकारी का जो आधार था वो पुरातत्व था, मतलब आर्कियोलॉजी था। इसको हम इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आद्यैतिहासिक काल को बोलते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और इसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। जो हमारा पाषाण काल मतलब स्टोन पीरियड, ताम्र पाषाण काल मतलब कैलकोलिथिक पीरियड, इसको ब्रॉन्ज पीरियड भी बोलते हैं। ये हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल की सभ्यता आता है। आद्यैतिहासिक काल में जो लिपि थी, लिपि का तो ज्ञान था उनको, लेकिन पठनीय नहीं थी वो। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से मैं ध्यान रखूँगा इसको। ऐतिहासिक काल जो थी वो, उसकी जो लिपि थी वो पठनीय थी, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसको आराम से उसने पढ़ा। हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोन पीरियड की। हमारा मानव विकास जो हुआ वो धीरे धीरे हुआ। स्टोन पीरियड में मानव ने जो औजार बनाए वो पत्थर के थे। उसको मतलब पत्थर के औजार इसलिए बनाए उसने ताकि वो शिकार कर सके। शिकार किस लिए कर सके? पहले उसे कृषि नहीं आती थी शुरू में। वो अपने जीवन को सरल बनाने के लिए उसने पत्थर के हथियार बनाए। उसको हम स्टोन पीरियड बोलते हैं। फिर बात करते हैं स्टोन पीरियड को 3 पार्ट में बांटा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। ये तीनों पीरियड इसलिए बांटे गए कि इन तीनों पीरियड में मानव का विकास धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दिया। उससे पहले आप कमेंट में एक आंसर बताइएगा, फादर ऑफ आर्कोलॉजी किसे बोलते हैं? ओके, ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, भारत में मानव के रहने का साक्ष्य तमिलनाडु स्थित चेन्नई। ये रहने का साक्ष्य यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जब मैं पीडीएफ डालूंगा उसमें करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर मानव के द्वारा बनाए उपकरण है कि यहाँ पे खोज हुई थी जो रॉबर्ट ब्रूस ने करी थी। इनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मानव का नरकंकाल कहाँ मिला था? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिला था। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की। पैलियोलिथिक पीरियड जो था, इसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी है। इसमें ये साइट दे रखी है जो जहाँ पे मिली है। इसकी साइट सोन नदी घाटी जो अब पाकिस्तान में है, बोलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी, कोर्तलिया नदी घाटी दक्षिण भारत में। इस पीरियड को हम सोन नदी घाटी भी बोलते हैं क्योंकि ये सोन नदी घाटी के पास भी मिली थी। चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी बोलते हैं क्योंकि चॉपर चॉपिंग इनके औजार थे उनकी। और जिस संस्कृति के अंतर्गत पैलियोलिथिक पीरियड के
औजार आते थे उसको पैबुल संस्कृति बोलते थे। ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग बताते हैं, आप ज़रूर इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनके औजारों की। इनके शुरू शुरू में औजार बहुत बड़े हुआ करते थे। इंसान इतना विकसित नहीं था, उसने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए पत्थर के हथियार तो बनाए, लेकिन वो काफ़ी उस समय बड़े हुआ करते थे। चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर और ये उस समय के औजार हुआ करते थे। अब मैं इन औजारों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन तब भी लोगों का मन करता है जानने का। चॉपर पत्थर का ऐसा टुकड़ा होता था जिस पर एक और धार होती थी। चॉपिंग जिसमें दोनों धार होती थी। हैंड एक्स मतलब एक और धार होती थी और नीचे मुठ टाइप का होता था। स्क्रैप्चर मतलब खुरचनी, मतलब आज जैसे खुरपी बनाते हैं उस समय उन लोगों ने खुरचनी बनाई थी। हम आगे चलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में ही इन मानव को आग की जानकारी हो गई थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पीरियड का है। आग की जानकारी हमें कब हुई थी? पैलियोलिथिक पीरियड में हुई थी। मानव निवास का प्राचीनतम साक्ष्य अगर विश्व में पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में मिला था। अगर भारत में पूछा जाए तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिला था, क्योंकि यहाँ से इंसान का नरकंकाल मिला था। अगर भारत की खोपड़ी पूछी जाए सबसे पहले कहाँ मिली थी? हथनौरा उत्तर प्रदेश से मिली थी। अब हम बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला के साक्ष्य हमें पैलियोलिथिक पीरियड में मिले। सबसे पहले कहाँ मिला? मिर्ज़ापुर के ज़िले लखनिया दरी से प्राप्त हुए। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले तो वो था भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका यूनेस्को की साइट में भी है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जो ये साइट्स हैं किस स्टेट में है ये ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। फिर हम बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की। इसका टाइम पीरियड था 10,000 BC से 8,000 BC। BC हमेशा उल्टा चलता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इनकी जो औजार बनाने की संस्कृति थी, मतलब इनके जो औजार जिस संस्कृति के अंतर्गत आते थे ये थे फलक संस्कृति। पैलियोलिथिक के आते थे पैबुल संस्कृति में, और मेसोलिथिक के आते हैं फलक संस्कृति के। अब क्या हुआ, मानव का थोड़ा सा विकास हुआ। उसने जो औजार थे उसको छोटे करे, धनुष, बाण, भाले टाइप उन्होंने हथियार बनाने शुरू करे जिनसे वो दूर से शिकार करते थे। इस पीरियड में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो हुआ पशुपालन का। मानव पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उसने छोटे छोटे मछली, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि जानवर उसने पालना शुरू कर दिया। ये इसकी साइट्स हैं: लंकनाज गुजरात, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, सरायनगर उत्तर प्रदेश, महदा उत्तर प्रदेश, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल। ये साइट्स याद रखिएगा, कम से कम इनके स्टेट्स ये कहाँ पर हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो बागौर और आदमगढ़ से प्राप्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लंकनाज गुजरात से 14 मानव नरकंकाल और जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई, मतलब कि ये पता चला कि वहाँ के लोग अपने मृतकों के जलाते थे। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। इसका टाइम पीरियड है 8,000 BC से 1,000 BC तक। अब इसमें क्या हुआ, इंसान ने पहले आग की जानकारी कर ली, फिर उसने पशुपालन शुरू करा, अब उसको कृषि भी आ गई। जब कृषि आ गई तो उसने क्या करा, वो स्थिर जीवन उसने शुरू करा। पहले इंसान मानव जो था वो स्थिर जीवन नहीं जीता था, एक जगह नहीं जीता था। उसके बाद उसने स्थिर जीवन का प्रारंभ किया धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से कृषि पालन, अगर कृषि पालन पूछी जाए कब प्रारंभ हुई तो न्योलिथिक पीरियड से। न्योलिथिक पीरियड में बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कृषि पालन, कृषि कार्य, पशुपालन तो मेसोलिथिक पीरियड में ही शुरू हो गया था। कृषि कार्य इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। मृदबाण बनाना इन्होंने, मृदबाण मतलब ऑर्नामेंट्स बनाने इन्होंने शुरू कर दिए। जो औजार थे वो और सूक्ष्म हो गए और धारदार और चमकदार होने लगे।
दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, वो हुए पहिए का आविष्कार और चाक का आविष्कार। आग का पहले मानव आग की उसे जानकारी तो हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना जानता था। आग का प्रयोग उसने नियोलिथिक पीरियड से उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना उसने सीखा। सर जॉन लुबाक की एक बुक है जिसमें उन्होंने सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द को प्रकाशित किया था, वो थी प्री हिस्टोरिका। ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। अब मानव ने जब कृषि शुरू करी तो उसने सबसे पहले किस किस चीज़ की कृषि करी? जौ, गेहूँ और कपास की। अगर पूछा जाए सबसे पहले किसके करी थी, वो थी जौ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, कृषि का प्राचीनतम शाखा या सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ से हुई, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। ये साइड जरूर याद रखिए, मेहरगढ़। अब इंसान जब कृषि करने लगा तो उसने कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए, उसको कपड़े बनाने का ज्ञान आ गया। चावल का प्राचीनतम शाखा कोल्डिवा इलाहाबाद से मिला। ये हमारे देश का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम शाखा माना जाता है। अब ये एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। वो ये है, जो नॉर्थ इंडिया था हमारा, जम्मू कश्मीर, वहाँ दो साइट्स थी, बुर्जहोम और गोफरखाल। इन दो साइट के बारे में पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते का भी शव मिला था, ये बुर्जहोम में मिला था। गुफरकाल में क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्थान पर मानव गड्ढा बना के रहता था, वो गुफरकाल में था। वहाँ पे लोग गड्ढे बना के रहते थे एक तरीके से। साउथ इंडिया में न्यूलिथिक पीरियड के साक्ष्य मिलते हैं, उसकी साइट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वहाँ की एक संस्कृति थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं आपको बताता हूँ। अंश टीला संस्कृति या एस माउंट संस्कृति। ये क्या था, मनुष्य पशुपालन करता था। अब पशु पालता था तो उसने बाड़े बनाए। अब बाड़े में जब जानवर रहता है तो उसने गोबर ओबर करा खूब। अब उस समय मनुष्य गोबर का इस्तेमाल करना तो जानता नहीं था, तो वो क्या करता था, उसको वहाँ पे जो बाड़ा आड़ा था पूरा जला देता था। धीरे धीरे क्या होता था, वहाँ पे पूरा राख का ढेर इकट्ठा हो जाता था। उस जगह जलाकर वो दूसरी जगह अपना बाड़ा बना लेता था, तो वहाँ धीरे धीरे राख का ढेर इकट्ठा हो जाता था। उसको बोलते थे एस माउंट संस्कृति या अंश टीला संस्कृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। न्यूलिथिक पीरियड या नवपाषाणी संस्कृति, अंश टीला संस्कृति कहाँ पाई जाती है? ये हमारे साउथ इंडिया में पाई जाती है, तमिलनाडु साइड, तमिलनाडु चेन्नई से। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ज्योग्राफी की सीरीज़ भी मैं लाऊंगा चैप्टर वाइज, उसमें क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा पूरा। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ये हमें बहुत ही प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। और जो क्वेश्चन पूछा है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं, वो ज़रूर बताइएगा। जब स्टोन पीरियड और कैलकुलेटिक पीरियड हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक 5-10 मिनट का ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें स्टैटिक पॉइंट्स होंगे दोनों चैप्टर के, जो आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, बेवजह बाहर मत जाइए। स्टे सेफ एंड गुड बाय, टेक केयर।